वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 सितंबर 2024 और 2 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। तो इस बार इसका 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 1 सितंबर। 1 सितंबर को ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं प्रीति पाल। इन्होंने अभी पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ध्यान ये रखना कि इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। कल इन्होंने 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और आज 200 मीटर की रेंज में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। क्या नाम है इनका? प्रीति पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस, इसका आयोजन अभी लखनऊ में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लखनऊ सुन के एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। अच्छा, ये एक फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। कल मैंने आपको बताया था कि विस्तारा का अब एयर इंडिया में विलय होगा और विस्तारा की जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग होती हैं वो सब एयर इंडिया की साइट पर रिडायरेक्ट होंगी। तो एयर इंडिया में अब विस्तारा का विलय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ है? तो ये अभी 1 सितंबर को शुरू हुआ। हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। कब? 1982 में ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत हुई और तब से हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला? तो ये नालको को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और नालको की फुल फॉर्म जानते हो आप? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? तो ये तेजिंदर सिंह ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं तेजिंदर सिंह और इन्होंने ही भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अच्छा, मैंने आपको कई बार बता दिया है, संजीव रैना ये ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली महून टुल्लियर ये USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार संभाला। और DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अच्छा, M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो AI लैब्स की स्थापना के लिए तमिलनाडु ने अभी गूगल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको रूफस के बारे में बताया था। अमेजन ने एक AI का रूफस लॉन्च किया है, मतलब कि AI की एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम रखा गया है रूफस।
अमेजन पे अभी जब आप प्रोडक्ट परचेज करते थे तो आप कंपैरिजन करते थे ना, उनके रिव्यू देखते थे प्रोडक्ट की, मतलब जो इमेज अपलोड होती हैं, लोग परचेज करके जो इमेज अपलोड करते थे वो देखते थे। अब ये सब बहुत ईजी हो जाएगा, एआई आपके लिए ये सब कर देगा। इसलिए अमेजन ने रूफस लॉन्च किया है। अमेजन ने एक एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जिसका नाम है रूफस। और इस क्वेश्चन में क्या है, एआई लैब्स की स्थापना के लिए तमिलनाडु ने गूगल के साथ समझौता किया है। तो एआई से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन आप याद रखो। अब इस क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। अच्छा, जब भी आप तमिलनाडु सुनो तुरंत माइंड में लौंग आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए? क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अच्छा, भारत ने अपना दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुबिंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये फ्रांस के लियोन में आयोजित की जाएगी। फ्रांस में एक जगह है लियोन, वहाँ पे विश्व कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें 61 प्रतियोगिताओं में भारत के 60 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि जो भारत का दल है उसमें 60 लोग हैं जो इस विश्व कौशल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो मैप में देखो, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा था और अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा था। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। ये एक अबाया पोशाक होता है, एक तरह का हिजाब होता है। तो फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस में के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो अभी सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग और नया प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया। ये है सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग। इसमें क्या है? बीच में क्या है? बीच में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, नीचे संविधान की किताब है और ऊपर अशोक चिन्ह है। ये और ब्लू कलर का ये फ्लैग है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग है और ये नया प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह में क्या है? बीच में बिल्डिंग है, नीचे संविधान की किताब है, ऊपर अशोक चिन्ह है। ये नया प्रतीक चिन्ह है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की? तो ये अपने देश भारत में शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, सपोज ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो पहले ऐसे ही हो जाता था। फिर क्या हुआ? ओटीपी का प्रोसेस आया। अब आप बैंक में भी अगर आप एटीएम के थ्रू पैसे निकालते हो तो कुछ बैंक ने ये फैसिलिटी शुरू कर दी है कि आपके पास ओटीपी आएगा, उसे आप वेरीफाई करोगे तब आप पैसे निकाल पाओगे। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितना भी ये फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसको रोका जा सके। अभी तक क्या था, आप ऑनलाइन पेमेंट करते थे तो आपके पास ओटीपी आता था। अब उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा, यानी कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा।
हो सकता है आपका फिंगरप्रिंट भी ले या फिर फेस को स्कैन करे, रेटिना स्कैन करे। ये सब नई टेक्नोलॉजी इसमें है पास की में। तो मास्टर कार्ड ने भारत में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। अब अपने देश भारत में शुरू की है, तो भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया है। मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया। भारत ने CAVA यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए? अच्छा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों के नाम बदले गए हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नाम नहीं बदले हैं। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं और रेल मंत्रालय ने इन नामों को बदला है। ये उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन हैं, इनका नाम अब बदल गया है। एक ये जरूर याद रखना, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के तपेश्वर धाम रखा गया है। ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता बुसु लीग ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये मॉस्को में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस की बात है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। अच्छा, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा और रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको इन्होंने अब तक अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। ये 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल एवं श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस पर यानी कि 29 अगस्त को ये सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका नाम है रीसेट यानी कि रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो ये स्पेन के नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं? तो ये 10 देशों में मानवीय संकटों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने $100 मिलियन आवंटित किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? तो ये पाकिस्तान ने इनवाइट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इस बार एससीओ की जो मीटिंग है ये पाकिस्तान में होगी, इसलिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। इसका आंसर पाकिस्तान था और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको हर बार इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। ये है वो पीडीएफ। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम के नाम से। इस पर ये पीडीएफ है, आप एक क्लिक में इस पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर रहा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने कैली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। नीदरलैंड ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। ईरान में फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस बिसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की और बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ये 2492 कैरेट का है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।